नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इंडिया। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हल्ला बोल, पखानजोर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू। आइए देखते हैं क्या है मामला। बने रहे न्यूज 24 इंडिया के साथ, सही खबर सही समय पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इंडिया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांकेर जिले के पखानजोर में पिछले 2-3 दिनों से सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के सामने भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठी है। उनकी एक ही मांग है, उचित वेतन और सम्मान। कार्यकर्ता का कहना है कि यह लड़ाई अब सिर्फ पखानजोर की नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की है। कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को साझा करते हुए शासन और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। धरने के दौरान उठाई गई मुख्य बातें निम्नलिखित है। कार्यकर्ता का कहना है कि उन्हें 6 घंटे का काम बोलकर 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रखा जाता है, लेकिन वेतन के नाम पर बेहद कम राशि दी जा रही है। मांग की गई है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार की दर्ज पर मानदेय में वृद्धि करे। इतने कम वेतन में परिवार पालना नामुमकिन है। हम अपने परिवार को छोड़कर सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे खुद के घर के चूल्हे बुझने की कगार पर है। आंदोलनकारियों का दावा है कि पहले भी कई बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम लिखित शिकायतें दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। धरने पर बैठी महिलाओं ने स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उनकी मांगें जल्द पूरी की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो यह आंदोलन केवल पखानजोर तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना यह होगा कि नई सरकार इन जमीनी सिपाहियों की पुकार सुनती है या धरना आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति एवं एक नया उबाल लेकर आता है। कैमरामैन देवजीत मजूमदार के साथ शुभ पाइक की रिपोर्ट। अभी मौजूद है पखानजोर पुराना बाजार सर्किल के पास जो स्टेडियम है, स्टेडियम के पास यहाँ पर दिखा गया कि आने के बाद जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर धरने में बैठे, आखिर क्यों धरने में बैठे, क्यों आखिर क्या वजह है धरने में बैठने का। आइए कैमरामैन से कहूँगा पीछे आइए, पूछने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर धरने में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं आखिर जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं श्रीमती कल्पना चंद और संघर्षशील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइका यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ पे 2 दिवसीय धरना के लिए बैठे हैं और आज पहला दिन है। छत्तीसगढ़ के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइका सड़क पर उतरे हैं। हर जिले में ये धरना प्रदर्शन चल रही है। हम ब्लॉक में भी बैठे हैं। तो हमारी प्रमुख मांग है कि हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और अनुकंपा शासकीय कर्मचारी का जितना भी है, जैसे पेंशन, ग्रेजुटी, अनुकंपा, ये दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 100% बिना परीक्षा के उनको पदोन्नति दिया जाए सुपरवाइजर पद पर, और सहायिका को कार्यकर्ता के पद पर 100% लिया जाए। और साथ में जब तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक हमें जीने लायक वेतन दिया जाए। कार्यकर्ता को 26,000 प्रति महीना और सहायिका को 22,100 रुपया दिया जाए। और मध्य प्रदेश में एक दर्जा बनाया गया है कि प्रति महीना 1,000 रुपये उनको बढ़ोतरी की जा रही है। तो हम भी सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि हर साल मध्य प्रदेश की तरह हमारे छत्तीसगढ़ भी किसी भी प्रकार की माने कमी नहीं है, धन संपदा से परिपूर्ण है छत्तीसगढ़ प्रदेश। तो हमारी सरकार भी मध्य प्रदेश की तरह नीति बनाए और हर साल हमें भी 1,000 की बढ़ोतरी करे और हमारी बुढ़ापा के जो चिकित्सा भत्ता, पेंशन, ग्रेजुटी ये दिया जाए। क्योंकि आज हम जवान है, काम कर रहे हैं, कल के डेट में हम बुढ़ापा हो जाएंगे, घर चले जाएंगे तो हमको कौन खाने देगा। आप जानते हैं भली बाती, आज बच्चे भी खाने नहीं देते हैं। तो हम तो पूरे हमारे जीवन को समर्पित कर रहे हैं महिला बाल विकास विभाग में, तो हमें कुछ नहीं मिलता है। बहुत दुख की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश जहाँ पे धान की कटोरा है, जहाँ पे परिपूर्ण है हर जैसे लोहा, इस्पात, सोना, आपका हीरा का फैक्ट्री है, फिर भी हमारी विष्णुदेव साय जो राज्य सरकार है हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स को ना तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग पर गंभीरता से सोच रहे हैं, ना ही हमारी मानदेय को बढ़ा रहे हैं। इतनी कम मानदेय में हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। ऊपर में हमारे जो काम है वो ऑनलाइन कर दिए हैं, जिसके चलते हमारी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। हर जगह ये नेटवर्क नहीं मिलता है और हमें ये दबाव बनाया जाता है सेक्टर सुपरवाइजर के द्वारा कि आप तो तत्काल एक काम करो। हम क्या मशीन है? आप जरा सोचिए कि एक गाड़ी भी चलती है फ्यूल से,
तो गाड़ी में यदि फ्यूल खत्म होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो क्या हम मशीन है, रोबोट है? आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइका को रोबोट बना दिया है। दिन रात 24 घंटा उनसे काम लिया जा रहा है। कहने को तो बोलते हैं कि 6 घंटा का काम, लेकिन देखा जाए तो ये काम 24 घंटा का है। ना खाने का समय है, ना सोने का। कभी भी मैसेज आ जाता है कि तत्काल ये काम पूरा करो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ मतलब शोषण हो रहा है। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम लोग अपने संयुक्त मोर्चा जो छत्तीसगढ़ के 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइका से बनी हुई है, तो हम संयुक्त मोर्चा से इस सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि हमारी जो प्रमुख मांग है कि शासकीय कर्मचारी का दर्जा देना होगा, पेंशन ग्रेजुटी अनुकंपा देना होगा और हमें जीने लायक वेतन देकर सम्मानित करें। हम शोषण हो रहा है 50 साल से। 1974 में नीति बनाकर 75 में ये लागू किया गया है पूरे देश भर में। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक बात ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने हमें शासकीय कर्मचारी माना है, इसीलिए उन्होंने आदेश जारी किया है 2022 में। लेकिन अब तक सरकार ध्यान भी नहीं दे रही है। आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के बाद सरकार नहीं मान रही है। इसीलिए आज हम पूरे बहनें ये सड़क पर आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अपनी छोटे छोटे संख्या में आए आज आप छत्तीसगढ़ में लाखों की तादाद में आप देख सकते हैं। हर जिले के मुख्यालय में बैठे हुए हैं। हमारे जिला काफ़ी दूर है, इसीलिए हम ब्लॉक में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी पहुंच गए हैं अपने ज़िले में, कांकेर ज़िले में। तो 33 जिलों में आज का प्रदर्शन जारी है और अगले दिन भी होगी। और ये भी बता दें सरकार को, यदि हमारे अभी बजट जो आया है, बजट में हमारे कुछ नहीं मिला, ज़ीरो है, ढप कर दिया आंगनबाड़ी बहनों को। जो हम लोग जो आशा किए सरकार के प्रति, उसमें निराशा छा गई है। कुछ भी नहीं दिया, जबकि धन संपत्ति से हमारे प्रदेश कितना उन्नत है, फिर भी इस बजट में हमें कुछ नहीं दिया। तो अभी भी सरकार यदि हमारे मांग को पूरा नहीं करेंगे तो 9 मार्च को हम विशाल धरना देंगे, रैली करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ 1 लाख लोग सड़क पर उतरेंगे और हम विधानसभा का घेराव करेंगे। तब भी सरकार हमारी मांग को नहीं पूरा करेंगे तो आगे हम अनिश्चितकालीन पे जाएंगे और पूरे आंगनबाड़ी में 1 लाख आंगनबाड़ी में ताला लटके रहेगा। इसका पूरा जिम्मेदारी सरकार की होगी और बच्चे कुपोषित होंगे, गर्भवती महिला इसमें प्रभावित होंगे। आप जानते हैं आंगनबाड़ी का काम क्या है। आंगनबाड़ी एक बच्चे का नींव तैयार करते हैं। एक रीढ़ की हड्डी है आंगनबाड़ी के वर्कर्स। तो वो रीढ़ की हड्डी यदि कमजोर हो जाता है तो इंसान चल नहीं सकते। तो वैसा यदि हम काम को ढप करेंगे तो सरकार को तब पता चलेगा कि आखिर आंगनबाड़ी के लोग क्यों सड़क पर उतरे हैं। हमारी जो मांग है, बार बार हम लोग 1 सितंबर को हम इस तरह आपका जिला में प्रदर्शन किए। फिर 19 सितंबर को हम रायपुर राज्य में तूता में हमको धकेल दिया गया। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, फिर भी हम लोग किए, पर भी सरकार हमसे बात नहीं करे। अब भी सरकार हमसे बात नहीं कर रही है। क्या सरकार क्या नीति बना के हमारे लिए शिक्षा कर्मी की तरह, पंचायत कर्मी की तरह नीति बना के हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दे सकते हैं? या राज्य सरकार के पास क्या कमी है, क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि आंगनबाड़ी 2 विभाग का काम कर रही है, एक स्वास्थ्य का, एक शिक्षा का, 2 काम करते। इनका तो तनख्वाह 1 लाख होना चाहिए। जबकि हमारा समय में कैसा पेमेंट मिल रहा है अभी? वर्तमान हमारे राज्य में कार्यकर्ता को केंद्र सरकार दे रही है 4,500 और साइका को दे रहे हैं 2250 और राज्य सरकार को मिला के कार्यकर्ता को 10,000 और साइका को 5,000। आप बताइए, अलग अलग राज्य में अलग अलग मानदेय। जब समान काम तो समान वेतन क्यों नहीं? हम मानदेय में और काम नहीं करेंगे, हमें वेतन देना होगा। ये हमारी मांग है। मुख्य मांग क्या है? सबसे बड़ा मुख्य मांग क्या है? सबसे बड़ा मुख्य मांग है कि हमारी शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक वो नीति बनाने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, तब तक हमें जीने लायक वेतन कार्यकर्ता को 26,000 और साइका को 22,100 रुपये दिया जाए। इससे पहले किसी को अवगत करवाए कोई सरकारी अधिकारी को? जी, इसके पहले हम लोग बोले ना कि अल्टीमेट के माध्यम से हम लोग सरकार के ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग सितंबर में एक आंदोलन किए। उसके बाद 19 सितंबर को फिर रायपुर में धरना दिए। और हमारी जो लेटर है ये तो हर महीना कई बार हम लोग दे रहे हैं। इवन हम सरकार से भी बात करने बीच में कुछ प्राप्त हुआ आपको? नहीं, अभी तक तो कोई आश्वासन भी हमको नहीं मिला। यदि प्राप्त होता तो आप लोग जानते, बजट में देते। बजट में तो हमको 0 मिला। इसीलिए तो आज हम बाध्य हो गए हैं ना सड़क का आंदोलन करने के लिए। ये सरकार की पूरी मतलब दोष होगी कि हम आज आंदोलन नहीं करना चाहते। हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे से अपना काम को जिम्मेदारी के साथ निभाए, लेकिन हम आज आंदोलन कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी बात तो सरकार सुन नहीं रही है। तो हम क्या करें? एक तो हम महिला है, लगातार हमारे बीच में आपको ताज्जुब होगा, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश
में मात्र हम लोग जब रिटायरमेंट होते हैं बोलते हैं कि सारा जीवन हम लोग महिला बाल विकास को दे रहे हैं और हमको कार्यकर्ता को 50,000 दे रहे हैं, सहायिका को 25, वो भी 2020 से अप्रैल 2020 से नियम बनाई गई है। अब तक इस परियोजना में किसी को नहीं मिला। क्या मैं पूछना चाहती सरकार से, क्या हमारी ये परियोजना में कोई किसी का डेथ नहीं हुआ, कोई सेवा समाप्ति नहीं हुआ तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे किसी को लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए भी हमको आंदोलन करनी पड़ रही है। तो क्या हमारी स्थिति आप समझ सकते हैं, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। हम बहुत कष्ट में जी रहे हैं, इसीलिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार अभी भी सुने और हमारे मांग के ऊपर क्या मांग कर रहे हैं सरकार से अभी? सरकार वही हमारी मांग है, 3 सूत्रीय मांग को लेकर आज हम यहाँ पे बैठे हैं। पहला मांग है शासकीय कर्मचारी का दर्जा देना होगा, और जब तक ये ना दे तब तक अच्छा शासकीय कर्मचारी का दर्जा देते हुए शिक्षा कर्मी और पंचायत कर्मी की तरह हमारी ऐसा नीति बनाई जाए, प्रदेश स्तर की नीति बनाई जाए कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को टीचर की तरह सम्मानित किया जाए और शिक्षक बनाया जाए। और जब तक ये ना हो, समय तो लगता ही है। अगर आपका मांग पूरा ना हो तो आगे का रणनीति क्या रहेगा? आगे की रणनीति, अभी हमारा ये मांग पूरा नहीं होगा तो 9 आपका मार्च को हमारी विशाल रैली प्रदर्शन हमारा होगा। छत्तीसगढ़ की ओर से 1 लाख आंगनबाड़ी सड़क पर उतरेंगे, विधानसभा हम घेरने की कोशिश करेंगे और मंशा तो ही है कि हम घेराव करेंगे। उस समय भी नहीं होगा तो आगे हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों संख्या में यहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर धरने में बैठे हैं, इनका डायरेक्ट चेतावनी है कि अगर इनका मांग पूरा नहीं हुआ तो आगे का रणनीति जो है धरने में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं। पीछे जो दिखाने की कोशिश करूँगा कैमरामैन से माध्यम से देख सकते हैं कि कितना संख्या में आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता जो यहाँ पर उपस्थित है। और मैं यहाँ से कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरह जो है पूरा दिखाइए, जो कि यहाँ पर सैकड़ों संख्या में यहाँ पर आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता यहाँ पर जो मौजूद है, आप देख सकते हैं सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। इनका जो मुख्य मांग है, इनका जो वेतन है वो जो कि कहीं ना कहीं बहुत कम, जो कि इनका 24 घंटा, जो कि 6 घंटा बोलकर 24 घंटा काम करवाया जा रहा है, जो कि इनका उससे गुजारा नहीं होता है। जो कि घर छोड़ के 24 घंटा एक व्यक्ति 24 घंटा अगर सरकार के पास काम करते हैं, उसका जो वेतन उनको नहीं मिल पाता है। इसके लिए इनका जो मांग है, मुख्य मांग कुछ जो रखा है, वो अगर नहीं मिलता है तो इनका आंदोलन जो कि बहुत ही बड़ा होने वाला है। कैमरामैन मजुमदार के साथ मैं हूं शुभ पाइक, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इंडिया। धन्यवाद। कैमरा फोन लगता दी जा रही है। अब बताओ, एक ही काम है, एक ही योजना अलग अलग राज्य में अलग अलग मानने की तो सोचने वाली बात है क्या? नहीं। आपके हरियाणा स्टेट भारत के सबसे ज्यादा मानदेय वहाँ मिलता है, हरियाणा में। वहाँ पे एक संगठन है आईओटीसी का, लड़ाई बहुत जबरदस्त वहाँ लड़ी जाती है। तो कोई भी सरकार हमें ऐसे नहीं देगा, हम भीख नहीं मांगते उससे, हम अपना अधिकार मांगते हैं। हमें भीख नहीं चाहिए। कभी 200 रुपये बढ़ा दिया, कभी 500 रुपये बढ़ा दिया, कभी महीना दिया, कभी महीना दिया, हमको नहीं चाहिए। सीधा हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा देना होगा, हमारी पेंशन, ग्रेजुटी, अनुकंपा, हमारी चिकित्सा भत्ता। आज हम रोड एक्सीडेंट में मर जाएंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अभी हमारे रसोइया बहन लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे 2 दीदी का देख लो, इससे पहले हम